A helicopter is ascending at a rate of 12 meters per second at height of 80 meter above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? अब इस न्यूमेरिकल को ज़रा गौर से समझो। एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है 12 मीटर्स पर सेकेंड पे। 80 मीटर की दूरी पे जाके एक पैकेज ड्रॉप करता है और ख़ुद ऊपर चला जाता है। हमें कैलकुलेट करना है वो टाइम, जो टाइम लगेगा इस पैकेज को ज़मीन को हिट करने। तो ये जो पैकेज है इसकी असल में पोजीशन क्या होगी? ये पैकेज पहले थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन में, और उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा और ज़मीन को हिट करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि इक्वल होगी टू द वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 12 मीटर्स पर सेकंड। ऊपर इस पॉइंट पे आके पैकेज स्टॉप हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ आना शुरू होगा। इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि ये रुक जाएगा यहाँ पर आके, और फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन, जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो इक्वल होगी टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। लेकिन चूंकि ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसलिए जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो -g के इक्वल होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इसकी एक्सेलरेशन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज इक्वल टू -9.8 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास है पहला केस। पहले हम पहले केस का टाइम देखते हैं कितना है, जो टाइम लगा इसको यहाँ से ऊपर जाने में, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे आने में, और दोनों टाइम्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आएगा। फॉर द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकेंड। हाइट जिस पे उसने जाके पैकेज ड्रॉप किया दैट वाज 8। फॉर द पैकेज इनिशियल वेलोसिटी पैकेज की क्या है? 12 मीटर्स पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना है वो टाइम जिस पे ये हिट करेगा ज़मीन पे। बात हमने समझी थी। अभी हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है? वो टाइम जिस पे पैकेज जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और फिर नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना टाइम होगा? इस टाइम को हम डोनेट कर देते हैं बाई t, टाइम इज इक्वल टू t1, और जो डिस्टेंस इसने कवर किया दैट इज इक्वल टू s1। सो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इस केस में कितनी हो गई? 0, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 12, एक्सेलरेशन कितनी है? -9.8, और टाइम जो इसने लिया वो हमें कैलकुलेट करना है। सो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास? -9.8t, या हम कह सकते हैं कि 9.8t इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन किस तरफ ले आते हैं? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये t1 जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 12 डिवाइडेड बाय 9.8। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास फर्स्ट टाइम आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1.22 सेकेंड्स। t1 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे s1। 2as is equal to vf square minus vi square using third equation of motion। 2 एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर कितनी है? -9.8। डिस्टेंस हमें दिया। ऑन रीअरेंजिंग s किसकी इक्वल हो जाएगा? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। s इज इक्वल टू वी एफ कितना था? 0 का स्क्वायर माइनस वी आई है हमारे पास 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -9.8। सो s विल बी इक्वल टू 0 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू -9.8 विल गिव अस -19.6। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास s1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7.34 मीटर्स। ये वो डिस्टेंस है जो कि पैकेट कवर करेगा पहले नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाके। यहाँ पर देखो, जब पैकेट नीचे से थोड़ा सा ऊपर गया तो इसने टाइम कितना लिया? टाइम इसने लिया 1.22 सेकेंड्स,
और जो डिस्टेंस इसने कवर किया S1 दैट इज़ इक्वल टू 7.34 मीटर्स। ये 7.34 मीटर ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे की तरफ, ये जो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड, और जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटी की वजह से होगी, और इस दफ़ा ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी, इसलिए अब एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस केस में टी डैश को हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 से। हमारे पास जो सेकेंड टाइम है जो ये नीचे आने के लिए ले रहा है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिस्टेंस ये कवर करेगा S डैश वो इक्वल होगा टू S2, और S2 किसके इक्वल होगा, हाइट, जिस हाइट से पैकेज नीचे की तरफ फेंका गया, प्लस S1 जो इसने थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ का डिस्टेंस लिया। तो ये दोनों डिस्टेंस जो है इनको हम ऐड अप कर लेंगे। सो टोटल S2 किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट वॉज 80 प्लस जो इसने डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर किया दैट वॉज इक्वल टू 7.34 मीटर्स। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास S2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 87.34 मीटर्स। नाउ फॉर द टाइम, टाइम के लिए S डैश इज इक्वल टू VIT डैश। अब बच्चों हम इसमें थर्ड इक्वेशन इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें VF नहीं पता, हमें सिर्फ VI पता है, इसलिए हम ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, AT डैश का स्क्वायर। S डैश हमारे पास कितना था, 87.34 इज इक्वल टू VI 0 था, तो VIT पूरा का पूरा जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इस केस में कितनी है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, और T का स्क्वायर, T हमें फाइंड करना है। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 को जब हम डिवाइड करेंगे बाय 9.8 वी विल गेट 4.9। सो 87.34 इज इक्वल टू 4.9 T का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि T का स्क्वायर इज इक्वल टू 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9। 4.9 जो T से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने 87 से डिवाइड कर दिया। सो T डैश का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, दोनों नंबर्स को जो हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 17.82, दोनों नंबर्स को हमने डिवाइड किया। अब चूंकि हमें सिर्फ T चाहिए, हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे इसका ले लेंगे अंडर रूट। सो T जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 4.22 सेकेंड्स। टोटल टाइम जो इसने लिया दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 कितना था 1.22 सेकेंड्स प्लस T2 है 4.22 सेकेंड्स। क्वांटिटीज़ को हम ऐड करेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 5.44 सेकेंड। टोटल टाइम जो ये पैकेज लेगा टू So here we have another numerical, 2 tugboats are towing a ship। ये जो छोटी वाली बोट्स हैं इनको हम कहते हैं टग बोट्स। ये टो करके ले जा रही हैं एक बड़े शिप को, और ये एक्सर्ट कर रही हैं 6000 न्यूटन की फोर्स ईच। दोनों 6000 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करी, और इन दोनों बोट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर इन रोप्स के बीच में दैट इज़ ऑफ 60 डिग्री। हमें कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही है इन पे। सो ऐसा करने के लिए डाटा हमारे पास क्या है, फोर्स 1 6000 न्यूटन, सिमिलर इज द फोर्स 2 दैट इज ऑल्सो 6000 न्यूटन, एंगल थीटा इज ऑफ 60 डिग्री, और हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्लियर, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें रिजल्टेंट फोर्स मिले। सो F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 कितना है हमारे पास 6000 न्यूटन इसका स्क्वायर, प्लस F2 भी हमारे पास है 6000 न्यूटन इसका स्क्वायर, प्लस F1 अगेन वी हैव 2, F1 है 6000 एंड F2 भी हमारे पास है 6000
और जो एंगल ये बना रहा है दैट इज ऑफ cos 60 डिग्री। F इज इक्वल टू, F किसके इक्वल हो जाएगा, 6000 का स्क्वायर, 6000 क्या, 9 6 से कितना हो जाएगा 36, और जो ज़ीरोज़ है ना ये डबल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इसके साथ लगेंगे 6 ज़ीरोज़ जब आप स्क्वायरिंग करते हो, प्लस अगेन 36, 6 इज 36 एंड ये हमारे पास हो जाएंगे 6 ज़ीरोज़, प्लस जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 72। सी नंबर्स को अगर देखते हैं, 6 2 ज़ 12 एंड 12 6 ज़ 72, और ये सारे ज़ीरोज़ जो हैं ये इसके साथ लग जाएंगे, दैट विल ऑल्सो मेक 6 ज़ीरोज़। नाउ cos 60 इज इक्वल टू 0.5। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जब भी एक सम में आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा हो और एडिशन भी साथ आ रहा हो तो आप पहले मल्टीप्लाई करते हो। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 72,000 को 0.1 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ रह जाएगा, 72,000 का हाफ इक्वल हो जाएगा 36, 72 का हाफ हमारे पास हो जाएगा 36। इन सब नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई ऐड करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 10,392.5 न्यूटन। ये टग बोट्स जो फोर्स अप्लाई कर रही हैं इस शिप पे वो फोर्स है ऑफ 10,392.5 न्यूटन।